Good morning, students. In our last video, we completed the story, The Book That Saved the Earth. So, let us read about the author. Clara Boyko is a famous author of children's book. His plays are full of fantasy and amusement. His famous plays are The Book That Saved the Earth, Belinda and the Beast, Al, Al Adams and the Wonderful Lump, Baby Princess, Lady Moon and the Thief and numerous others. तो क्लेरे बाइको जो है ये बहुत ज़्यादा जो फेमस राइटर है चिल्ड्रंस बुक के। ये जनरली फैंटेसी और अम्यूज़मेंट के बारे में ही प्लेस वगैरह लिखते हैं। स्टोरीज़ भी हैं इनकी कुछ, तो इनके कुछ फेमस प्लेस के नाम यहाँ पे आपको मेंशन किए हैं। अबाउट द टेक्स्ट, द बुक दैट सेव्ड द अर्थ इज़ अ शॉर्ट प्ले meant to entertain and educate people with the world of fantasy. ये प्ले उन लोगों के लिए है जो फैंटेसी वर्ल्ड पे जिनको एंटरटेन होते हैं और जिनको वो सब चीज़ें पसंद होती हैं. It dramatizes the imaginary event of the mid-21st century supposed to be seen in 25th century. अभी 21st century चल रहा है, तो वो 25th century में क्या हो जाएगा, इस प्ले में यही चीज़ें ड्रामेटाइज की गई हैं. The historiscope shows that a crew from the planet Mars is on the expedition to attack the Earth. So, in this play, it is being seen that people from Mars are ready to invade the planet Earth. और वो जब अर्थ को इन्वेट करने वाले हैं तो उससे पहले वो अपने क्रू से कुछ लोगों को भेजते हैं इंडिया पे देखने के लिए कि इंडिया में अर्थ में है क्या. The crew members of the spacecraft happen to enter a library which they take to be a storage barn and mistake books and send. जो मार्स से पीपल आए हैं अर्थ को देखने, जो क्रू मेंबर्स हैं वहाँ स्पेस क्राफ्ट के, तो वो सबसे पहले लाइब्रेरी में जाते हैं और जहाँ पे वो मिसअंडरस्टूड करते हैं बुक्स को सैंडविचेस से. They read out poem from the book of nursery rhymes and misinterpret their meaning. अब वो पोएम को पढ़ते हैं, नर्सरी राइम पढ़ते हैं, एंड देन दे मिसइंटरप्रेट इट्स मीनिंग, लाइक दे रेड द पोएम हमटी टम्टी सेट ऑन द वॉल, और जो भी पिक्चर्स होती हैं उसमें वो उसको कुछ मिसइंटरप्रेट करते हैं. Confused by the far-fetched images of the funny poems, they begin to think that the people of the earth are far more advanced. जब वो उसको एनकोड करने में, जो भी लिखा होता है उसको एनकोड करने में वो सफल नहीं हो पाते, तो वो दे थॉट कि जो अर्थ के पीपल हैं वो बहुत ज़्यादा एडवांस है मार्शियंस से एंड इंटेलिजेंट, कैपेबल टू डिफीट द मार्शियंस, और वो मार्शियंस को आराम से डिफीट कर सकते हैं. देन दे ड्रॉप द मिशन ऑफ अटैकिंग द अर्थ एंड विदड्रॉ इन फियर. उसके बाद वो अर्थ को अटैक करने का मिशन को विदड्रॉ करते हैं. Think tank and mastermind of the attack himself is so much frightened that he is ready to run away from the Mars to a safer place in the universe. और जो think tank है, he is very intelligent. He seems to be very intelligent, but actually he was not. He was in control of his superintendent, that is Mr. Noodle. और वो अर्थ को अटैक करने के मास्टर माइंड है, वो प्लान बनाते हैं, लेकिन वो भी बहुत ज़्यादा डर जाते हैं जब वो बुक्स को गलत मिसइंटरप्रेट करते हैं और रीड करते हैं. नाउ लेट अस डू सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस स्टोरी. व्हाई वाज द 20th सेंचुरी कॉल्ड द बुक ऑफ एरा? तो 20th सेंचुरी को आप एरा ऑफ द बुक क्यों कहते थे? द 20th सेंचुरी वाज ऑफन कॉल्ड द एरा ऑफ द बुक्स. इन दोज डेज देयर वर बुक्स अबाउट एवरीथिंग, from art teachers to Zulus. Books taught people how to and when to and where to and why to. They illustrated, educated, punctuation and even decorated. तो 21st सेंचुरी को हम एरा ऑफ बुक्स इसलिए कहते हैं क्योंकि उस टाइम पे बहुत ज़्यादा बुक्स लिखी जाती थी, हर चीज़ के बारे में बुक होती थी. आंट ईटर से जूलस तक के बारे में वहाँ पे उस टाइम पे बुक होती थी, और बहुत सारी चीज़ें लोगों को बुक से पता चलती थी, जैसे कोई काम कैसे करना है, कहाँ, कब, क्यों, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा बुक से पता चलती थी. बुक्स ऑल्सो वर्क एज अ टीचर टू एजुकेट, पंक्चुएट एंड इवन डेकोरेट द स्टूडेंट्स. Second question, who tried to invade the earth in 21st century?
किसने इन्वेट करना चाह रहा था ये 21st सेंचुरी में अर्थ को? ये तो स्टोरी पूरी इसी चीज़ के बारे में है. द मार्शियंस, द पीपल फ्रॉम मार्स ट्राइज टू इन्वेट द अर्थ इन द 21st सेंचुरी. What guesses are made by think tank about the books found on earth? अब अर्थ पे जो बुक फाइंड की गई थी, सबसे पहले वो लाइब्रेरी में गए, लाइब्रेरी में उनको जो भी बुक मिली थी तो उसके बारे में थिंक टैंक ने क्या गेस किया था. थिंक टैंक मेक्स गेस अबाउट द बुक्स फाउंड ऑन अर्थ वॉज दैट दे आर सैंडविचेस. सबसे पहले उन्होंने गेस यही किया था कि बुक्स नहीं है, ये सैंडविचेस हैं, मीन फॉर कम्युनिकेटिंग. बाद में उन्होंने ये पता लगाया कि ये अच्छा सैंडविचेस नहीं है बट ये कम्युनिकेट करने का मीडियम है. लेटर ही सेज दैट दे आर फॉर आई कम्युनिकेशन. सबसे पहले उन्होंने कहा था अपने जो उनके क्रू मेंबर्स थे ओमेगा को बोला था कि इस बुक को आप कान पे लगा के देखिए एंड यू विल then encode the quotes written in the book. But after that they realized that these books are not meant for ear communication, rather than these books are meant for eye communication. Next question. What guesses are made by think tank about the books found the earth? ये तो हमने कर लिया. Next. Noodle avoids offending think tank, but at the same time he corrects his mistakes. How does he manage to do that? आपने ये देखा है प्लो में बहुत ब्यूटीफुली ये बताया गया है कि थिंक टैंक पहले कुछ भी सोचते हैं तो वो उनका वैलिड पॉइंट नहीं होता है, बट नूडल ऑलवेज ट्राई टू करेक्ट थिंक टैंक. जब वो Noodle avoids offending think tank while correcting his mistakes by presenting his own thoughts but referring to them as being of no particular importance. तो नूडल का ये तरीका था, वो थिंक टैंक को ऑफेंड नहीं करना चाहता था अपनी उसकी मिस्टेक्स के लिए, तो वो अपने थॉट्स को प्रेजेंट इस तरह से करता था जैसे कि उसको ऐसे कोई ये फालतू में बात आई है और जो उसके थॉट्स हैं दे डू नॉट हैव एनी पर्टिकुलर इम्पॉर्टेंस. Whenever he had to say something contrary to what think tank said, he would do this. जब भी उसे थिंक टैंक कुछ भी सोचते थे और उसको उसके कॉन्ट्रारी कुछ और सोचना होता था तब वो इस तरह से कहता था. जैसे थिंक टैंक ने सबसे पहले कहा था कि आइज़ कम्युनिकेशन के लिए है, तो उस टाइम पे नूडल ने उसको थिंक टैंक को बोला कि ये आई कम्युनिकेशन के लिए नहीं, ईयर कम्युनिकेशन के लिए है. तो ही वुड हैव सेड इट सिंपली लाइक दिस. लेकिन उसने क्या कहा, उसने अलग तरीके से इस बात को बहुत डेकोरेट करके कहा कि पहले थिंक टैंक की लिए उन्होंने बहुत प्रेजिंग वर्ड्स बोले, उसके बाद उन्होंने बोला था कि जो हो सकता है मैं गलत हूँ लेकिन मेरे को ऐसा लगता है ये इस तरह से है. In this way, he would correct think tank errors without making think tank feel that he was being corrected. इस तरीके से थिंक टैंक को वो हर बार सही करते थे और जिससे थिंक टैंक को ये भी नहीं लगता था कि उसको करेक्ट किया जा रहा है. क्वेश्चन. इफ़ यू वन इन नूडल्स प्लेस, हाउ वुड यू हैंडल थिंक टैंक मिस्टेक्स? दिस आंसर बिलोंग्स टू यू. आपको अपनी अपनी पॉइंट ऑफ व्यू देने हैं इस आंसर पे. But let us just read what is being written here. If I were in this place, I would do the same. I would politely and gently suggest the corrections. तो अगर मैं भी वही होता तो मैं भी gently और politely यही suggestion करता. So this is also a lesson for life. Sometimes it happens in the class that your teacher has committed some mistake while writing something on the board, and you. So this is the lesson for life. आपकी क्लास में अगर टीचर कोई मिस्टेक कमिट करती है वाइल राइटिंग ऑन द ब्लैक बोर्ड एंड इट इज़ अ ह्यूमन एरर, तो आप सिंपली ये नहीं बोलना चाहिए कि मैम यू हैव कमिटेड अ मिस्टेक. एल्स यू कैन से दैट मैम आई थिंक दिस इज़ द राइट वे टू डू दिस. सो टीचर विल रियलाइज हिज मिस्टेक एंड शी विल नॉट और ही विल नॉट गेट ऑफेंडेड. सो नेक्स्ट क्वेश्चन. डू यू थिंक बुक्स आर बीइंग रिप्लेस्ड बाय द इलेक्ट्रॉनिक मीडिया? Can we do away with books altogether? Yes, these days online reading has replaced traditional books to a large extent. तो आजकल तो आप देख ही रहे होंगे इस जो अभी टाइम चल रहा है इसमें सारी बुक्स को जनरली इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने ही रिप्लेस कर लिया है. वी ऑल्सो हैव ऑनलाइन बुक्स टू रीड एंड ऑनलाइन स्टडी मटेरियल एंड ऑनलाइन क्लासेस इंस्टेड ऑफ ट्रेडिशनल बुक्स एंड चॉक एंड टॉक मेथड. इंटरनेट, फेसबुक, Twitter, etc. have decreased interest in reading. But the truth is that books cannot be totally replaced. ये फैक्ट है कि बुक्स को आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से रिप्लेस कर सकते हैं, लेकिन
बुक को टोटली रिप्लेस करना इज़ नॉट पॉसिबल राइट नाउ. Books can never go out of the life although they may exist in a different form. बुक्स को आप ऑल टुगेदर सारी हर तरह से, ऐसा नहीं है कि बुक्स को आप टोटली रिप्लेस कर दो. वो डिफरेंट फॉर्म में आप डिफरेंट मीडिया पे उसको पढ़ सकते हो, बट बुक्स हैव टू स्टे विद अस. Why are books referred to as man's best companion? Which is your favorite book and why? Write a paragraph about that book. So now this question belongs to you. Here we see what is being written. A book is man's best companion. क्यों है? Because it is always there. Book आपके साथ हमेशा रहेगी. It never leaves us alone. It is there with us even when everyone else is gone. Books guides us, instructs us, makes us laugh, inform us, inspire us and are always true to us. तो बुक्स अलग अलग फॉर्म में अलग अलग टाइम पे हमारी हेल्प करती है. Now you need to write about your best book or your favorite book which you have read. Here I have written about the book Peter Pan. It is a fairy tale. I love the character of Peter. He lives in a fantasies. He is a child who never wants to grow up, and he never does. He enjoys thrills and adventures and even takes the kids from Earth on a merry adventure. The book inspires as it knows that one can remain a child at heart forever. The sense of wonder, innocence, purity, and joy, and a capacity to dream can stay in human heart forever. So you can write about your best companion or your best book that you have read, and you have to write a paragraph about that book. If अभी भी आपने अगर कोई बुक नहीं पढ़ी है तो you should have started reading a book. In what ways does think tank misinterpret innocent nursery rhymes as threats to Martians? Can you think of any incidents where you misinterpreted a word or an action? How did you resolve the misunderstanding? तो थिंक टैंक ने नर्सरी राइम को किस तरह से मिसइंटरप्रेट किया था? The words like shell and silver make think tank think that human grew them in forms. Then there is a line about cow and moon, that वो cow पे moon को भेज रहेंगे, इस तरह की लाइन थी. तो उसको भी उन्होंने मिसइंटरप्रेट किया था कि ह्यूमन इतने एडवांस हो गए हैं that they can say send their domestic animals to the moon. Also, the picture of Humpty Dumpty and the rhyme of Great Fall make think tank think that humans were about to invade Mars. अब उन्होंने लिखा आगे, उनको हम्प्टी डम्प्टी में अपना शक्ल दिखाई दी थी. उनको लगा था हम्प्टी डम्प्टी का जो फोटो है वो उनका फोटो है, और उसमें लिखा था हैड अ ग्रेट फॉल. दैट मीन्स दे विल फॉल. Yes, I had similar misunderstanding with a friend, but I was fortunate as I got to know the actual truth just in time. I did not believe what I had heard अर्लियर. तो आपके साथ भी कई बार ऐसा हुआ होगा, किसी वर्ड को आपने मिसइंटरप्रेट किया होगा या फिर किसी वर्ड के ट्रू मीनिंग्स होते हैं तो आपने कोई अदर मीनिंग लिया होगा. तो इट हैपन्स विद एवरी वन. यू हैव टू थिंक अबाउट योर मिसइंटरप्रिटेशन एंड राइट इट डाउन. The aliens in the play speak English. Do you think this is their language? What could be the language of aliens? No, English was not their language. हमें ये इस तरह से भी पता चलता है क्योंकि इंग्लिश वो बोल तो रहे थे एलियंस, बट दे वर नॉट एबल टू रीड द इंग्लिश. इफ इट हैड बीन सो दे वुड हैव नॉट मिस इंटरप्रेटेड द नर्सरी राइम्स. अगर ऐसा हुआ होता तो वो नर्सरी राइम को मिस इंटरप्रेट नहीं कर पाते. दे कुड बी स्पीकिंग सम मार्शल लैंग्वेज. वो शायद कुछ मार्शल लैंग्वेज होती होगी उनकी, वो उसको बोलते होंगे. अगर वो इंग्लिश लैंग्वेज जानते तो जो भी उनको लिखा हुआ था तो उनको वो कोड्स नहीं लगते, और नर्सरी राइम को वो इतना ज़्यादा उसका मिसइंटरप्रेट और मिसअंडरस्टैंडिंग उनको नहीं होती. दिस इज़ ऑल फॉर टुडे. विल डू मोर क्वेश्चंस इन आवर नेक्स्ट वीडियो. टिल देन, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे. टेक केयर.